जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपका वैस कुमन सियालकोटी इस वक्त गुजरात सिटी में मौजूद हूँ। जलालपुर जट्टा रोड पर दुआ होमियो मेडिकल सेंटर पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम सैयद ऐनुल हसन नकवी साहिब। दुआ होमियो मेडिकल सेंटर के नाम से ये एक क्लिनिक है जो चला रहे हैं। दुआ होमियो मेडिकल सेंटर पर जो बेऔलाद हजरात हैं उनका इलाज किया जाता है। जो स्पेशल बच्चे, जो माजूर बच्चे हैं, जो जिनको नज़र की कमज़ोरी है या वैसे जिस्मानी या ज़हनी कमज़ोरी, उनका इलाज किया जाता है। मैंने सुन रखा था कि दुआ होमियो मेडिकल सेंटर पर इन बीमारियों का इलाज किया जाता है। सो मैं इधर स्पेशली आया मुलाकात के लिए और मुझे यहाँ आके पता चला कि इनका एक दुआ होमियो मेडिकल सेंटर मंडी बहावलदीन में भी मौजूद है। और मुझे बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कमाई के लिए ही नहीं या दूसरों के लिए नहीं, ये अवामी खिदमत अपना फ़रीज़ा समझ कर सर अंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम डॉक्टर सैयद ऐनुल हसन नकवी साहिब। इनसे हम कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सेहत मिजाज कैसे हैं? भाई आपने ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। तो आप अरसा 10 साल से, जो मुझे इल्म है, आप आवाम की इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप ये अपना फ़रीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। और किन किन बीमारियों का इलाज है आपके पास? देखिए वैस भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लेके आए। देखिए जो मेरे इदारे हैं दुआ होमियो मेडिकल सेंटर गुजरात और मंडी बहावलदीन जी, यहाँ पे हम जो स्पेशल जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें जो बेऔलाद हैं उन हज़रात का, सेकंड स्कीम का, और उसके बाद ये जो स्पेशल चाइल्ड जी, जी। इनका कर रहे हैं। लेकिन आप जिस बात पे आए स्पेशल बच्चों के हवाले से, जो बच्चे बिल्कुल। ज़हनी या जिस्मानी मजदूरी का शिकार जी, हैं, जी, बिल्कुल। देखिए उन पर ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम इसके साथ बेऔलादे या स्कीम का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इन बच्चों के बर्थ में इन दोनों अपना चीज़ों का बहुत अमल दखल है। जी, जी, ठीक बेशक, है। बेशक। अगर देखें किसी बंदे को भी स्किन का कोई मसला बनता है, उसे कोई भी पिंपल, फोड़ा, फिंसी कोई भी निकलता है, अगर उसका ट्रीटमेंट ठीक नहीं किया जाएगा, उसे बाई फोर्स बॉडी के अंदर दबाया जाएगा, तो वो ही चीज़ जो है वो उनके जीन्स को ख़राब करेगी, जो बच्चे में आगे शिफ्ट होगी, और वो बच्चा, उसमें बहुत से चांसेस होंगे बच्चा फिर नॉर्मल पैदा नहीं होगा। हमारे इदारे में जो स्किन का हमने ट्रीटमेंट शुरू किया, उसका करने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर किसी भी अपना मेल या फीमेल को स्किन के मसाइल बनते हैं तो उनका इसी मेडिसन से वो स्किन का मसला ठीक किया जाए, उनकी बॉडी के अंदर उसका कोई असरात बाकी ना रहें, क्योंकि कल का जो उनका बच्चा हो तो वो नॉर्मल पैदा हो। ठीक। उसके बाद जो बेऔलादी का हम कर रहे हैं, बेऔलादी का भी इसके साथ बहुत एक गहरा तल्लुक है। देखिए अगर आप हमल से पहले या हमल के दौरान अगर इन अपना किसी भी अपना आप जोड़े का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें देखिए हम वो सारी चीज़ें देख लेते हैं कि जो बाद में बच्चे में किसी भी किस्म की मजबूरी पैदा कर सकते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको बच्चे के इस दुनिया से आने से पहले वो चीज़ें ख़त्म की जाए। वेरी गुड, बहुत अच्छी। फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अगर किसी के भी यहाँ बच्चा है, अगर आपका बच्चा 6 माह या 1 साल के अंदर अंदर आपको उसकी मूवमेंट में कोई भी फ़र्क नज़र आता है, अगर आपका बच्चा 6 साल अपना 6 माह या 1 साल तक उस बच्चे के चलने में, उसके उठने बैठने में, या उसके सिर्फ बैठने में, उसके गर्दन संभालने में, उसके कुछ अल्फाज बोलने में वो फ़र्क नज़र आता है, तो उसको आप इग्नोर मत करें। जी, 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 वेरी गुड। उस बच्चे का आप लाजमन उसी टाइम चेकअप करवाएं, उस बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू करें। देखिए पहले जो 1-2 साल 3-4 साल तक बच्चे को अगर आप पिक कर लेंगे, उसमें अगर किसी किस्म की माजूरी आपको नज़र आ रही है, जी, जी, तो उसमें रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक एज है जब आप वो क्रॉस कर देंगे, उसमें बच्चा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उतना आपका जो ट्रीटमेंट का दुरानिया है वो ज़्यादा हो जाएगा। यानी जहाँ पे बच्चे को पहले 2 साल में बच्चा उसे 6 माह 1 साल में ठीक होना चाहिए, अगर आप उस वही बच्चा अगर आप 4-5 साल तक लेके जाएंगे तो उसी बच्चे के ट्रीटमेंट पे 1 साल से 2 साल तक लग सकता है। ज़्यादा वक्त चाहिए होगा। ठीक है। और देखना ये एक नॉर्मल सी बात है। जी, जी, ठीक। इसके सबसे बड़े जो फैक्ट हैं, देखें हमारा खाना पीना नेचुरल नहीं है। जी, ठीक है। हमें तरह तरह की बंदे को मसाइल बनते हैं, जो सबसे बड़ा है कि हम अपने तौर पे खुद ही मेडिसिन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जी, 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 ठीक है। और वही मेडिसिन जाके बॉडी के अंदर एक ऐसा बिगाड़ पैदा करती है कि जो अपने आगे बच्चों में शिफ्ट होता है।
जी जी तो स्पेशली पेरेंट्स को ये मैसेज है कि आप अपने बच्चे की 1 साल तक उसकी हर एक मूवमेंट पे नज़र रखें। वेरी गुड। अगर आप उसके कहीं भी थोड़ा सा भी फ़र्क नज़र आता है तो उससे उसी वक्त आप किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवा के उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। बहुत ठीक, अच्छे। वो ऐसे बच्चे, किसी बच्चों का बच्चे में किसी किस्म की मजबूरियाँ उठने की, बैठने की, उस वो रिकट्स है, उसे सीपी चाइल्ड है, उसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मसला है। स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों को ये देखने के मसाइल आ रहे हैं, जिन बच्चों को रेटिनिया का मसला आ रहा है या उनकी ऑप्टिक नर्व्स का मसला आ रहा है, जिसमें उनकी नज़र दिन ब दिन पीछे जाके एक वक्त आता है कि बिल्कुल बंद हो जाती बंद हो है। जाता, जी जी। देखिए इन बच्चों का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। वेरी गुड जी, बहुत ठीक है, अच्छे। इन बच्चों को आप जस्ट सिर्फ ग्लासेस लगाने पे या आई ड्रॉप्स पे मत छोड़ें। देखिए ये बात मैं आके प्लेटफार्म से दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। देखिए बिनाई से बड़ी कोई चीज़ नहीं। जी, बेशक बेशक बेशक। बहुत से बच्चों में ये आंखों के मसाइल आते हैं, उन बच्चों का आप इग्नोर मत करें। इन बच्चों का होम्योपैथिक में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है कि उन बच्चों का ऑप्टिक नर्व्स का मसला हो, से रेटिनिया का मसला हो, कुछ भी हो, वो उनका वो रिकवर हो के वो बच्चे ठीक हो सकते हैं।